स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हमारी 8वीं प्रैक्टिस सेट चल रही है। 8वीं प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 80 प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। परंतु आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, ओछे की प्रीत बालू की भीति लिख दिया है, भीति का भाव है, यानी कि ओछे लोगों की दोस्ती बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, कव संहार, शक्ति या सैरंध्री? तो इसमें से शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। तो ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन यानी ऑप्शन सी बी पहला उत्तर हो गया। उसके साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रसगंगाधर होगा पंडित राज जगन्नाथ का, और काव्य प्रकाश मम्मट का ये क्रम होगा। मुंह तोड़ में समास है अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, इसमें होगा मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले कबीर दास का क्रम आएगा, 1398 इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544 और सुंदरदास 1596 ये क्रम होगा। कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। भाषा और समाज के लेखक हैं। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना है। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो प्रमाण धन इक होगा, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। किसी छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। तो प्रकाशन के अनुसार सबसे पहले इंदुमती आएगी, इंदुमती के बाद चंद्र शर्मा गुलेरी की आएगी, उसने कहा था। उसके बाद मकरील और अंत में कफन का क्रम होगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी, अलमारी तुर्की शब्द और किताब अरबी शब्द। इसमें से अलमारी तुर्की शब्द नहीं बल्कि पुर्तगाली शब्द है। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। पल्लव का प्रकाशन हुआ था 1926 में, वीणा का प्रकाशन हुआ था 1927 में, गुंजन का प्रकाशन हुआ था 1932 में और स्वर्ण किरण का प्रकाशन हुआ था 1947 में। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र स धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध है इसमें से, बाकी सभी अशुद्ध हैं। कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता द्वारा अनिप्सित की कर्म संज्ञा होती है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे जूही को सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ या दृष्ट? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण नायक हैं। शिशुपाल वध रचना के लेखक हैं
शिशुपाल वध माँ की रचना है। जमुन जल तुम काव्यम के रचनाकाल हैं। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। दोनों जो है जहाँ पर आधे रहेंगे वहाँ पर उज्ज्वल होगा, क्योंकि उत धन ज्वल से बना है। शुद्धम वाक्य मस्ती, मतलब इसमें से शुद्ध कौन सा है? राजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। इसमें शुद्ध वाक्य होगा रजकस्य वस्त्रम ददाति। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का चर्चित निबंध संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अभ्यास। ऑप्शन सी में है विद्या धन अभ्यास। निषाद बांसुरी की रचना की विधा है। निषाद बांसुरी ललित निबंध विधा की रचना है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो उपमानीय ओष्ठ होता है, तो प वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ होंगे, जबकि च तालव्य वर्ण है। इचु ईशा नाम तालु। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरपूर, भरसक, भरतार या भरपेट। तो इसमें भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कष्टापन्न शब्द में संधि है। कष्ट से उत्पन्न अर्थात कष्ट, इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। ये समास शब्द में संधि पूछ रहा है और दिया हुआ समास। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो मानक भाषा में का वह रूप होता है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप हमेशा प्रयुक्त होता रहता है। ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशेते रेखांकित पदस्य रूपम अस्ति। इसमें रेखांकन कुछ दिया नहीं है। वैसे ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशेते में शुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप है काष्ठ पीठेन, ऑप्शन ए में दिया हुआ। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? आचार्य काव्य शोभा कर्तारो, ये वामन की उक्ति है। अस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा अतिष्ठत। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद। शंकुक की अनुमिति से परुष शब्द का विलोम होगा कोमल। जो बात अन्य विभक्तियों में न कहने की इच्छा हो उसमें हो गया षष्ठी। षष्ठी से सूत्र से वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसके उक्ति के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द होगा मुमुक्षु। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य अन्य, अन्य धन अन्य। तो ये 120 प्रश्न खत्म होते हैं 8वीं प्रैक्टिस सेट के। इसके बाद हम 9वीं प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है
पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।